हिंदुस्तान में पहली बार 12 HP का मशीन आपको देखने को मिलेगा। जी, जी, तो भी पेट्रोल के अंदर इतना कम फ्यूल कंजम्पशन के अंदर। और कितनी सख्त जमीन को जोत रहा है। अरे भाई भाई साहब मेरे फार्म भाइयों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है भाई। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे पावर टिलर दिखाने वाला हूं जो मैंने भी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला, वीडियो में जुड़े रहें। राजा भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज आप क्या दिखाने वाले हैं? आज मैं आपको हमारा 855 जो 12 HP का हिंदुस्तान में पहली बार हमारी कंपनी में तैयार किया है। इसको आप पैदल भी चला सकते हैं, इसको आप बैठ के स्टीयरिंग में बैठ के 4x4 तरीके से भी चला सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल नया है, मतलब ये तो छोटा ट्रैक्टर आपने बना दिया। किसान को पैदल चलने की जरूरत नहीं, सीट पर बैठो और चलाओ। हाँ, फार्मर भाई इसके ऊपर बैठ के आराम से जुताई कर सकता है। अगर फार्मर भाई पैदल बैठना चाहते चलाना चाहता है पैदल चला सकता है। कई फार्मर कहते हैं कि हमारे पास स्टीयरिंग वाला होना चाहिए। आज हमने 12 HP का वो भी तैयार कर दिया है भाई साहब। भाई एक हर किसान का सपना होता है कि मेरे पास भी ट्रैक्टर हो। ये ट्रैक्टर ही तो है। बिल्कुल, आप 4 पहियों में है। बिल्कुल 4 पहिया है, 4x4 है। इसको फार्मर भाई कैसे भी चला सकते हैं। मैं इसके फीचर बता देता हूँ भाई साहब। देखिए है तो ये मेरा 855 मॉडल ये वाला है। बिल्कुल इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है। इसमें क्या है 12 HP का इंजन लगा हुआ है। जो इसका पेट्रोल टैंक है वो 7 लीटर का है। इसको आप रस्सी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं और सेल्फ के साथ भी स्टार्ट। दोनों ऑप्शन दे दिए भाई साहब। इसमें जो इंजन हमारा लगा हुआ है ओरिजिनल 12 HP का जापान का इंजन लगा हुआ है। 100% वाटर प्रूफ है और जुताई इतनी जबरदस्त करेगा, इतना नीचे नीचे तक चला जाएगा। अच्छा बिल्कुल भाई साहब। देखिए भाई साहब इसमें ये देखिए, इसमें ये गियर सिस्टम है इसका। ये देखिए वैसे ट्रैक्टर की तरह ही गियर दे दिया आपने। और देखिए ये देखिए पहला, ये दूसरा गियर। ठीक है भाई साहब। ये है इसका ब्रेक सिस्टम। ये यहाँ पे इसका एक्सीलेटर है। ये देखिए ये एक्सीलेटर हो गया। अच्छा। ये टिक टिक की आवाज आ रही है ना भाई साहब, ये इसका एक्सीलेटर है। ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए है, मतलब कि इसकी जो लाइट है उसकी ये लाइट, मतलब स्टीयरिंग संभालो जी, गियर पर 1 और 2 लगाओ, रेस देनी है तो यहाँ से दो और ब्रेक लगानी है तो यहाँ से लगाओ। और ये इसका क्लच है, ये देखिए। अच्छा क्लच भी यहीं दिया। अरे भाई सब कुछ हाथ में हाथ में और पैरों में दिया गया है भाई साहब। जो फार्मर भाई बैठ के जुताई करना चाहते हैं वो इससे 4x4 से कर सकते हैं। हाँ, अगर फार्मर भाई ने जैसे रीपर चलाना है या कोई और अटैचमेंट चलानी है उसको पैदल ही करना पड़ेगा। अच्छा वो इस पे लगेगी, वो इसी पे मतलब ये है रीपर आगे लग जाएगा। बिल्कुल आगे लग जाएगा जी। मतलब 2 in 1 है, मतलब 2 in 1 क्या ऑल इन वन जो मर्जी कह सकते हैं। मैं कथनी में नहीं करनी में यकीन रखता हूँ। बताइए क्या चाहते हैं? दिखाओ ये वाली भी और ये वाली भी। अरे मशीनें फिर मैं बोल रहा हूँ दोनों सेम है। हाँ तो पर चला के तो दिखाओ ना। आप दोनों, हाँ बैठ के कैसे चलेगा वो भी दिखा देता हूँ, पैदल कैसे चला सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ। अभी दिखाते हैं जी आप। राजा भाई ये बिल्कुल काली मिट्टी है। बिल्कुल जी, है ना। और आप ये देखो पूरे खोबड़े निकाल दिए इसने। ये देखो भाई साहब हमारा 855 है जो कि 12 HP का है, इसलिए इस तरीके से चल रहा है भाई साहब। हाँ, कितनी चौड़ाई में चल रहा है अभी? ये भाई साहब 5 फीट में चल रहा है। इसमें 40 ब्लेड की रोटरी लगी हुई है भाई। अच्छा 40 ब्लेड है। और किस किस साइज में चला सकते हैं हम इसको? इसको आप 2 फीट में कर लीजिए, 3 फीट में कर लीजिए, 4 फीट में कर लीजिए, 5 फीट में कर लीजिए, किसी में भी कर सकते हैं भाई साहब। अभी तेल की खपत कितनी कर रहा है ये भाई साहब? जो तेल की कंजम्पशन करेगा आपको 800 ml करेगा भाई साहब। 800 ml 1 घंटे में? 800 ml से ज्यादा नहीं करेगा। और किसान इसको लगातार कितने घंटे तक चला सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने संधू जी। फार्मर लगातार इसको 8 से 10 घंटे लगातार 8 से 10 घंटे लगातार। अरे भाई साहब जापान का इंजन लगा हुआ है, गर्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा भाई साहब। जी। अच्छा गहराई कितनी जोतता है ये? गहराई तो भाई साहब तकरीबन मिनिमम 8 इंच और 8 से 10 इंच आराम से जो राज अभी तो ये निकाल दिए। अरे भाई साहब ये सारे निकाल दिए है ना भाई साहब। 8 से 10 इंच पे जुताई करेगा आराम से। जी। अच्छा आवाज ऐसे लग रही है जैसे स्वराज ट्रैक्टर चल रहा हो। जापान का इंजन लगा हुआ है इसलिए आपको इस तरीके की आवाज लग रही है। तभी तो इसका नाम हमने 855 रख दिया। हिंदुस्तान में पहली बार 12 HP का मशीन आपको देखने को मिलेगा। तो भी पेट्रोल के अंदर इतना कम फ्यूल कंजम्पशन के अंदर। और कितनी सख्त जमीन को जोत रहा है। अरे भाई साहब बिल्कुल काली मिट्टी है। ये देखिए किस तरीके से जमीन जोतता है। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि इसका हैंडल स्पेशल लंबा हैंडल किया है। जो कि तकरीबन मैं आपको नाक पे भी दिखाऊंगा संधू जी कितना लंबा हैंडल किया गया। अच्छा इतना क्यों सोचते रहते हो आप? देखो जब देखो कुछ ना कुछ नया लाते रहते हो। मेरे फार्मर भाइयों के काम करता हूँ, मेरा फार्मर भाई करता है मैं करता रहता हूँ। हाँ मतलब वही दिमाग चलता रहता है आपका, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हो। शुक्रिया। ये देखिए 58 इंच लंबा हैंडल है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में
किसी भी दुकानदार ने इतना लंबा हैंडल बनाया। तो ये तो किसान के लिए एडवांटेज होगी ना, जर्क कम लगेगा, बिल्कुल वाइब्रेशन कम बिल्कुल होगी। इसी के कारण इसमें जर्क नहीं लगता, वाइब्रेशन नहीं होता भाई साहब। जी अभी मेरी आधी संतुष्टि हुई है। क्यों, क्या हो गया अभी तो डॉक्टर साहब? आपने ये प्लेन में चला के दिखाया मेरे को, ठीक है ना। ये तो प्लेन है। अगर फसल लगी है, किसी किसान भाई का बाग है, मेरा भी बाग है, मैं भी किसान पुत्र हूँ, तो पूरी तसल्ली करूंगा। आप बाग में और चला के दिखाइए, उसमें क्या फर्क है? बाग होता है 6 फीट में या 8 फीट में लगा, उसमें क्या फर्क है भाई? नहीं फिर भी आप दिखाइए। चलो वो एक सामने बाग लगा हुआ है, बिल्कुल उस मालिक को पूछ लेते हैं, वहां पे चला के दिखाते हैं। नहीं मालिक की तो जुताई हो रही है, मालिक क्यों मना करेगा? चलो एक बार डिस्कस करने में जी क्या दिक्कत? बिल्कुल, चलो चलते हैं। चलिए ये देखिए हमारे 855 की ताक बिल्कुल इस बाग में जो काली मिट्टी है और उसमें किस तरीके से चल रहा है, ये किस तरीके से जुताई कर रहा है, मेरे फार्म भाई खुद देख सकते हैं भाई साहब। तो बाग में भी कमाल कर दिया इसने, पेड़ों के बिल्कुल किनारे, मतलब जो बाग वाले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। अरे बिल्कुल बाग देखिए बिल्कुल नीचे इनकी वो जो झाड़ियां बिल्कुल नीचे है। हाँ जी बिल्कुल नीचे से निकल जाएगा। बिल्कुल 1 फीट हाइट भी होगी ना, वहाँ पे भी ये प्रॉपर कटाई कर देगा जी। ये देखिए भाई साहब, और देखो गहराई देखो, ये देखो। अरे भाई साहब मतलब जमीन का काली मिट्टी का बिल्कुल पाउडर बना दिया। अरे भाई साहब मैंने बोला था इसकी जो गहराई है तकरीबन 9-10 इंच आराम से होगी और 1-1.5 फीट तक ये जुताई कर सकता है, क्योंकि ये 855 ताकत इतनी ज्यादा है भाई साहब। हाँ जी ये देखिए हमारी 855 की ट्रैक्टर जिसमें हमने 12 HP का जापान का इंजन लगाया और तेल सबसे कम खाएगा, ये मेरा वादा है भाई साहब। हाँ जी राजा भाई, ये कौन सी अटैचमेंट है जो चल रही है अभी? अरे भाई साहब ये हमारा प्लॉव है और ये भी हमने स्पेशल फाइबर का तैयार किया है। ऐसा प्लॉव हिंदुस्तान में हमारी पहली कंपनी है जिसने ये फाइबर का प्लॉव तैयार करके दिया। इस हिसाब से ये मशीन चल रही है। आप देखो कोई ज्यादा वाइब्रेशन नहीं, साउंड नहीं। मुझे नहीं लगता इस मशीन को कुछ होगा। फिर भी किसान के लिए क्या गारंटी वारंटी है इसकी? पहले तो ये मशीन है ना 15-20 साल खराब होने वाली नहीं है जी। फिर भी कंपनी इसकी 2 साल की गारंटी देगी। 2 साल में मशीन को कुछ भी खराब हो जाए पीस टू पीस चेंज करके दे दूंगा भाई साहब। लेवल चल रहा है आपका, जी जी है ना। हमारे यहाँ मंजा भी बोल देते हैं इसको लेवल के लिए। देखिए प्लेन किस तरीके से कर रहा है, देखिए कितनी जबरदस्त मिट्टी लेके जा रहा है। जी जी। जब फार्म भाई ने जुताई कर लिया तो प्लेन का खेत को प्लेन करना बहुत जरूरी है। अगर मशीन में ताकत नहीं होगी तो मिट्टी कभी भी प्लेन नहीं कर पाएगा। ये हमारा जो 855 मॉडल है इसमें भाई साहब ताकत इतनी ज्यादा है, तो देखिए किस तरीके से प्लेन करता हुआ। और ये जितने मूढ़े निकले उनको सबको निकाल जड़ों को निकालता हुआ लेके जा रहा है। ये देखिए भाई साहब पूरा प्लेन कर दिया भाई साहब। बिल्कुल ये देखिए भाई साहब पूरा प्लेन करता हुआ जा रहा है। जी जी। क्योंकि 12 HP की मशीन है, बुल मॉडल है भाई साहब। हाँ जी, और कोई लोड नहीं मान रही। लोड मानेगा ही नहीं भाई साहब, जापान का इंजन लगा हुआ है इसमें। हाँ जी हाँ जी। अभी आपने मेड़ बनवाई है, लोग डोल भी बोलते हैं इसको, और बड़ी अच्छी तरह से काली मिट्टी है। अगर बंदा फावड़े से बनाए तो उसका तेल निकल जाएगा, इतनी सख्त मिट्टी है भाई साहब। ऐसा है 855 ट्रैक्टर है और बुल इसलिए दिया सांड जैसी ताकत है और ये खराब होने वाला नहीं है। और साउंड एक वेरिएबल साउंड थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। अरे साउंड होगी नहीं इसमें जी भाई साहब, 12 HP में साउंड ही नहीं होगी। जापान का इंजन लगा हुआ, साउंड होने का मतलब ही नहीं पैदा। राजा भाई ये आपका ट्रैक्टर चल पड़ा और मजा आ गया, किसानों के लिए जान फूंक दिया आपने। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया डॉक्टर। आप देखो किसान को थकान कतई नहीं होगी, बैठो और चलाओ, है ना। मेरे फार्म भाई बिल्कुल जैसे मर्जी जुताई कर सकते हैं, कोई भी कार्य आराम से कर सकते हैं। और 5 फुट चौड़ा जोत रहा है, बिल्कुल 5 फीट है, आगे 5 फीट है। अगर फार्म भाई ने इसको 2 फीट करना है ये तो, क्योंकि आगे के जो टायर है ना 2 फीट है, वो 2 फीट भी हो जाएंगे भाई। अच्छा राजा भाई ये क्या हो रहा है? ये भाई साहब हमने डीचिंग के ब्लेड लगा दिए हैं। अच्छा फार्म भाई ने बेड बनाने हैं, जैसे कई लोग बेड बना के सब्जी वगैरह लगाते हैं, पालक लगाते हैं, दूसरी वो भी लगाते हैं। जी जी जी। तो उसके लिए ये डीचिंग के ब्लेड है, बेड बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये मिट्टी इकट्ठी करके बनाता जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। फार्म भाई जो साइज का बोलेंगे वैसे ही डीचिंग के ब्लेड बना के जी। अगर इन्हीं को हमने उल्टा कर दिया ना भाई साहब, अच्छा तो ये मिट्टी फेंकने का काम कर, मतलब जो पेड़ों की जड़ों में पौधों की जड़ों में मिट्टी लगाते हैं वो भी काम यही करेगा। यही काम करेगा, मतलब एक ही से 2 काम ले सकते हैं आप इससे। ये 12 HP की मशीन है जी, और ताकत इतनी ज्यादा है इसलिए इतना बढ़िया तरीके से ये बेड बना रहा था जी। अभी ये देखिए अगर मिट्टी को इकट्ठा करके ये बेड बनाता है। देखिए अगर मशीन में ताकत ना होती भाई साहब तो इस तरीके के बेड नहीं बन पाते जी जी। ताकत 855 में 12 HP का इंजन और जापान का है,
और इसका नाम तभी हमने 855 बुल रखा है। लेकिन मशीन लोड नहीं मान रही। अरे लोड मानेगी नहीं, कितनी जबरदस्त मिट्टी इकट्ठी करता है, किस तरीके से बेड जो फार्म भाई चाहते हैं कि हमने बेडों का काम करना है, जो सब्जियां उगाते हैं उनके लिए जो इससे बेहतर विकल्प नहीं हो। और जो गन्ने वाले फार्मर है उन्हें जड़ों में मिट्टी लगानी है गन्ने की, तो आप इसको उल्टा करके यूज कर बिल्कुल, अभी इसको हम उल्टा करेंगे, आपको दिखाते हैं किस तरीके का मिट्टी लगाएंगे। अभी जो अटैचमेंट लगी हुई है ये कौन सी है? अटैचमेंट वही है डॉक्टर साहब जी। अभी इसमें क्या किया, उन्हीं प्लेटों को लेफ्ट राइट कर दिया जी। फार्म भाई ने मिट्टी लगाना होता है जी। जैसे गन्ने में हो गया, हल्दी में हो गया, अदरक में हो गया, सब्जियों में टमाटर में हो गया, तो ये आप मिट्टी लगाने का कार्य करना। मतलब ये दोनों मेड़ पे मिट्टी उधर भी लग रही है और इधर भी लग रही है, दोनों साइड पे मिट्टी लगेगा जी जी जी। और ये डिक्चर ना ये हमारे बुल के साथ मेरे फार्म भाइयों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है जी जी जी। मतलब फावड़े की जरूरत नहीं रह गई है, आप अपने मशीन लो और लगा दो, बिल्कुल काम करो भाई साहब। जबरदस्त है ये, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल भाई साहब। और सबसे बड़ी आपको ये बता दूं ना जी, जो ये ब्लेड है ना एडजस्टेबल फार्म भाई को दे देंगे जी। फार्म भाई छोटा बड़ा मिट्टी लगा सकता है, जैसे अगर केले में मिट्टी लगाना है फार्म भाई को हम बड़े डिक्चर के ब्लेड दे देंगे, अगर कम दूरी में लगाना है वो कम दूरी वाले ब्लेड दे देंगे। आजकल 4x4 का गन्ना कंच से बो रहे हैं, तो 4 फुट वाला लग जाएगा उसमें मिट्टी चढ़ाने। बिल्कुल, अगर 5 फीट का चाहिए, 6 फीट का चाहिए, वैसा ही फार्म भाई को हम ब्लेड तो वैसा ही प्रोवाइड करा, बिल्कुल वैसे ही प्रोवाइड कर देंगे भाई साहब। अच्छा राजा भाई, इसमें बहुत हैवी पीटीओ शाफ्ट लगी हुई है, क्या रोल है इसका? अरे भाई साहब, इसमें जो हमने ये हैवी पीटीओ लगाई है, इसका बड़ा टेक्निकल फार्म भाई ने रिपर चलाना होता है। देखिए जो हिच है इसको भी स्पेशल हैवी किया गया है ताकि जब रिपर लगेगा तो वाइब्रेशन ना करे। देखिए इसका जो रिपर है वो भी हमने स्पेशल डिजाइन किया है जो कि डबल फिरकी का है। जो अगर ये सोयाबीन, चना, गेहूं, धान तो काटेगा, अगर फसल गिर गई है उसको भी ये प्रॉपर काट देगा, क्योंकि ये डबल फिरकी का डिजाइन मतलब नीचे से उठा लेगी, बिल्कुल नीचे से उठा लेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें हमने ये क्रॉस, स्पेशल क्रॉस वाला रिपर डिजाइन किया है। जो ये क्रॉस वाला रिपर होता है ना, पहले जहाँ पे चेन लगती थी वो चेन उतर जाती थी, फार्म भाई को बड़ी दिक्कत आती थी। अब ये क्रॉस होने के कारण कभी भी फार्म भाई को दिक्कत नहीं आएगी। मतलब स्टार्ट किया तो एंड पे बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो पीटीओ शाफ्ट में ये लग जाएगा भाई साहब, एक ये फार्म भाई, इसमें आप वाटर पंप लगा सकते हैं। ये 3 इंच का वाटर पंप है, फार्म भाई 2 इंच का भी लगा सकते हैं, 1 इंच का भी लगा सकते हैं, 4 इंच का भी लगा सकते हैं, और स्प्रे पंप लगा सकते हैं। ये स्प्रे पंप लगा सकते हैं। कोई भी कार्य जो पीटीओ शाफ्ट के साथ होते हैं वो सारे कार्य कर सकते हैं। आपने मशीन दिखाई, हाँ देखो कीमत जरूर पता होनी चाहिए किसान को, जब तो आपसे लेगा ना वो। बिल्कुल। इसकी कीमत क्या है? जो आज हमने आपको पैदल चला के 855 12 HP का दिखाया है, इसका जो प्राइस है मात्र 80,000 रुपया है। 80,000 में हम क्या देंगे? ये हम रेडियल के टायर जो ट्रैक्टर शेप के देख रहे हैं ये तो देंगे ही देंगे, और साथ में 40 ब्लेड की 5 फीट की रोटरी देंगे, और डबल प्लो कल्टीवेटर देंगे फार्म भाई को, जो कि खेती में हमेशा काम होते हैं। अगर फार्म भाई ने इसी मशीन में ये 4x4 की अटैचमेंट लगानी है, इसका फार्म भाई को 35,000 रुपया अलग से देना पड़ेगा। अगर फार्म भाई ने रिपर लेना है उसका जो प्राइस है 45,000 रुपया रहेगा। अगर फार्म भाई ने जो ट्रॉली लेनी है इसका प्राइस अलग से 40,000 रुपया रहेगा। इस ट्रॉली में बड़ी खासियत है हमारी, इसमें हैंड ब्रेक भी है, और हाथ से भी ब्रेक लग जाता है और पैर से भी ब्रेक लगता है, और ये हाइड्रोलिक है। फार्म भाई ने ऑटोमेटिक कैसे खाली होगा, ये भी एक साइंस का हमने उपयोग किया है। हाइड्रोलिक की तरह होगा, हल्का से ये लीवर पुश करना है और ये खाली हो जाएगी भाई साहब। ये देखिए, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हमने किया है। और जो लोहा है ये भी स्पेशल यूज किया गया है। एक तो लोहा होता है भाई साहब 60-65 रुपये kg का, वो सस्ती ट्रॉली बन जाएगी जितना, क्योंकि वो भारी बनेगी। भारी वजन करने के कारण ये 15 क्विंटल मशीन वजन नहीं उठा सकेगी। और इसका जो हमने जो लोहा यूज किया है स्पेशल 250 रुपये kg वाला लोहा यूज किया है, ताकि ट्रॉली बिल्कुल हल्की बने और 15 क्विंटल वजन उठा सके मशीन। अच्छा राजा भाई, आपने कीमतें बताई, हम आपके पास आए, कुछ हमारा मान भी रखोगे? अरे बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहब, बहुत सालों बाद आप हमारे पास आए हैं। हम आपको देखिए, जो भी हमें आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको हम 4,000 की नहीं 8,000 रुपये की अटैचमेंट फ्री देंगे भाई साहब। 8,000 रुपये की कोई भी फार्म भाई अटैचमेंट फ्री ले सकता है। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। मैंने 15 दिन पहले देखा कि आपके 10 लाख से सब्सक्राइबर हो गए। मुझे लगता था कि आज कंपनी में कोई डिब्बा लेके आएंगे होंगे। नहीं, डब्बा भी लाएंगे राजा भाई, डब्बा भी लाएंगे, डब्बा भी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, कांग्रेचुलेशन। अच्छा राजा भाई, इतनी देर से हम आपका दिमाग खा रहे हैं, मंगाना कैसे है ये और बताइए। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब फार्म भाई हमारी कंपनी में विजिट करें। उनके लिए हमने दिल से मैंने उनके लिए गेस्ट हाउस बनाया है, प्रॉपर रहने की खाने की व्यवस्था की है भाई साहब। सही बात है।
किसी ने हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। मैं चाहता हूँ फारूक भाई कंपनी में विजिट करें, जहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाएं। जो मैं बोलता हूँ वो सत्य है, फारूक भाई अपने आंखों से देखें। जो फारूक भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं उनको कंपनी का करंट अकाउंट देंगे। अगर ये 855 मंगानी है तो उनको मात्र 2000 रुपया अकाउंट में डलवा देना है। अगर कॉम्बो पैक लेना है, जैसे ट्रॉली लेना है या रिपर लेना है, फिर उन्होंने 5000 देना है और एड्रेस भेज दें, मशीन डिस्पैच कर देंगे। या मशीन उनके राज्य में पहुंच गया, तब कोरियर ऑफिस में पहुंच गया, तब उन्होंने बाकी का पेमेंट डलवा देना है। मशीन की डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, डिलीवरी घर तक फ्री है, किसी को चुन्नी एक्स्ट्रा नहीं देनी है भाई साहब आपने। इस वीडियो से किसान भाइयों का बहुत फायदा होने वाला है। अगर किसान भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। जय जवान जय किसान।